As they say, the best way to learn something is to learn from your failures. एंड yes, वो हम दोनों ने बहुत परफेक्टली अपने लाइफ में इम्प्लाई किया था. एज यू ऑल नो, वी हैड गिवन नीट यूजी एंड हैड फेल्ड इन दैट. बाय फेल आई मीन वी कुडंट क्रैक द गवर्नमेंट कॉलेज, सो वी बोथ हैड टू डू MBBS फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज. बट yes, one thing was for sure that we learned a lot from it. हमने अपनी गलतियां देखी, like what mistakes we did and क्या क्या मतलब हमने छोटे छोटे पॉइंट्स मिस किए. एंड वी मेड श्योर कि वही चीज़ हमारे पीजी के कॉम्पिटिशन में ना हो. जब हम पीजी एंटर किए थे, हम उसी माइंडसेट से किए थे कि यार इसको तो क्रैक करना ही फर्स्ट अटेम्प्ट में. एंड जो जो गलतियां अपने यूजी के एग्जाम में किए थे, माइंडसेट, प्रिपरेशन, वो सेम मिस्टेक्स इसमें नहीं होनी चाहिए. एंड यस, वो हमने सक्सेसफुली कर लिया. इसलिए हम दोनों पीजी अपना गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. Hi everyone, I'm Dr. Shivang. And I'm Dr. Kanika. And welcome back to Dr. Duo. So yes, very rightly said. I think all of you know about this कि हम नीट यूजी क्रैक नहीं कर पाए थे एंड हमने नीट पीजी क्रैक किया. फर्क कुछ भी नहीं था, हमारे ब्रेन जो अभी हैं वही सेम उस टाइम पे था. नॉट लाइक दैट वी वो बॉर्न आइंस्टाइन और नॉट दैट वी वो बॉर्न मीडियोकर, बट द फर्क जो चेंज हम दोनों में उस टाइम और अभी में है, दैट वाज आवर थॉट प्रोसेस. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो दैट जब 10th में 10 CGPA आती है तो आधे लोगों को तो ये बोल दिया जाता है अरे तुम्हारे तो 9+ CGPA है तो तुम तो डॉक्टर ही बनोगे, मेडिकल में चले जाओ, है ना. चाहे तुम्हारे में वो फेथ हो या ना हो, या बिलीफ हो, मतलब वो पॉजिटिव थिंकिंग हो या ना हो. एंड इन अदर हैंड किन्हीं के पेरेंट्स का ही ड्रीम होता है कि भाई बच्चों को डॉक्टर ही बनाना है ना. तो बहुत सारे लोगों के सिनेरियोज होते हैं. नॉट दैट वी आर सेइंग कि हमारा सिनेरियो था, बट ऑब्वियसली ये मोस्टली स्टूडेंट्स के यही सिनेरियो होते हैं जिसमें दे आर पुश टू टेक द MBBS और द मेडिकल फील्ड इन 11th and 12th, and in return they join the coaching, they do everything possible, but वो जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होता है बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ योर प्रिपरेशन, वो चीज़ उनमें नहीं होती. तो आई थिंक दिस वॉज वन थिंग विच वी डिड नॉट हैव ड्यूरिंग नीट यूजी प्रिपरेशन, विच वी हैड ड्यूरिंग नीट पीजी, दैट पॉजिटिव अप्रोच कि हम पहली बार में ही करेंगे. When you are surrounded with so many people ना, तो तुम्हारे दिमाग में सब यही डालते थे पहली बार में तो कोई नहीं करेगा यार. हाँ, ये होता है कि भाई एक साल ड्रॉप ले लो फिर सारा एक साथ पढ़ के करेंगे. राइट. तो ये सबका ही बहुत ज्यादा होता है कि यार अभी तो मजा कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर करेंगे, एक ही बार में नहीं कोई कर सकता, हम तो इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि हम पहली बार में कर पाए. तो ये वाला थॉट अगर आप लोगों में है तो ये बिल्कुल ही गलत थॉट है. आई वुड सजेस्ट कि अगर ये थॉट है तो अभी मत ही पढ़ो, रादर देन थोड़ा भी जो पढ़ रहे हो बिल्कुल ही मत पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा ये थॉट कभी भी तुम्हें पेपर क्रैक करने नहीं देगा. राइट. एंड सेकेंड थिंग यार, जो लोग मान लो नहीं बनना चाहते थे लेकिन अब इसमें आ गए, तो गाइस अब तुम आ गए हो, अब तुमको यही करना है. तो बेस्ट चीज है कि अब इसी में आगे बढ़ो ना. आगे जाके वंस यू आर इन MBBS और PG, तब जो करना है करना साइड बाय साइड, कोई नहीं रोक रहा है. इवन हम प्रोफेशनली, हम सर्जन, मैं सर्जन हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट है, बट ये हम साथ में यूट्यूब भी कर ही रहे हैं ना. बट अभी आपके पास 4 महीने हैं. लाइक हमने क्या प्लान किया इस वीडियो में कि हम मान के चलते हैं योर एग्जाम इज गोना बी ऑन मे, क्योंकि नॉर्मली यूजी मे में ही होता है. तो अब यहां से देखा जाए तो हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिवाइस करेंगे कि अब मार्च तक आपका फर्स्ट रिवीजन सारा खत्म कर दें. फर्स्ट रिवीजन से मतलब सिलेबस अपना खत्म कर दें. अप्रैल में उसका 1 या 2 रिवीजन खत्म करके मई में जाके एग्जाम दें और सीधा उसको बैंक करें. तो पहली चीज यार कि आपको ये डिसाइड कर लेना कि येस आई हैव टू डू इट. मतलब एकदम उस थॉट को फॉर्मली अपना मतलब बिलीफ और फेथ दोनों ले आओ कि यार मुझे करना है, इसी बार में करना है और इसी 4-5 महीने में ही करना है. सेकंड अटेम्प्ट तो मेरे लिए है ही नहीं, इसी बार में जो कर सकता हूं मैं करूंगा. जब ये थॉट खुद को आएगा, ये सबसे बड़ा स्टेप और पहला स्टेप है. अगर ये चीज बहुत अंदर से आ गई ना, तब डेफिनेटली स्ट्रैटेजी और तो हम लोग दे ही रहे हैं यार, बाकी गाइडेंस तो आपको मिल ही रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. बट जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको खुद से ही अंदर से लाना पड़ेगा. और एक चीज याद रखना, अगर आप खुद बिलीव नहीं कर सकते ना कि मैं नहीं करूंगा, देन ट्रस्ट मी, नो वन एल्स इज गोना बिलीव यू. आप हाउ कैन यू एक्सपेक्ट समवन टू बिलीव यू व्हेन यू योरसेल्फ आर नॉट श्योर अबाउट दैट. ऑल्सो द सेकेंड मिस्टेक विच वी डिड वॉज कि चलो भाई पढ़ तो पूरा सिलेबस लिया, बट वी डिड नॉट रिवाइज इट and even practice MCQs. So when you are going for an exam which is having a lot of MCQs, जैसे ये एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इसके लिए तुम्हें MCQ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. जितना तुम MCQ की इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए ईजी और बेनिफिशियल रहेगा. एंड अलॉन्ग विद दैट MCQs यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स. एज इन जैसे कि तुमने सपोज आज कुछ MCQ गलत किया तो तुम्हारे पास उसका एक फ्लैश कार्ड काइंड ऑफ होना चाहिए कि भाई नेक्स्ट टाइम यू कैन जस्ट क्विकली रिवाइज, गो थ्रू
रिवाइज किया, खत्म बात। एंड इफ सपोज टिल नाउ यू हैवंट मेड योर ओन फ्लैश कार्ड्स, देयर इज वन ऐप फ्लैश प्रेप करके, हम दोनों ने उस ऐप को देखा और मुझे लगा कि काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स है वो फॉर ऑल ऑफ यू जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ना चाहते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, कैसे स्टार्ट करें। तो उन्होंने हर एक टॉपिक के बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स दिए हुए हैं जिसमें से 1 लाइनर्स हैं जो तुम्हें बहुत इजीली सब कुछ लर्न करवा देंगे। एंड वो सारे लाइनर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, ऑथेंटिक हो गया और सारी चीज़ें बहुत इजीली आप लोगों को समझ आ जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट उसके साथ तुम प्रीवियसली क्वेश्चन ईयर्स जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी सॉल्व कर सकते हो, और उन्होंने और MCQs भी दिए हुए हैं वो भी सॉल्व कर सकते हो। तो मतलब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मुझे लगता है हमारे टाइम पे इतनी थी ही नहीं कि हमें मतलब हम लोग बुक पे ही हाँ। रहते थे, बेसिकली गाइड्स एंड ऑल, बेसिक जो डिफरेंट गाइड्स आती है वही सब कर लिया। वही। एंड आई थिंक जो वो होते हैं विजुअल कार्ड्स, उनका बेस्ट बात ये होती है कि हमें जो विजुअल मेमोरी है इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एंड उसमें रिटेंशन इज आई थिंक वेरी हाई एज कम्पेयर टू नॉर्मल टेक्स्ट मेमोरी। सो व्हेन यू सी अ फ्लैश कार्ड ना, आप जस्ट डोंट सी द आंसर, जस्ट सी द फ्लैश कार्ड एंड ट्राई टू रिकलेक्ट योरसेल्फ कि यार क्या क्या होता था। योर माइंड अपने आप ही उसको रिकैप्चुलेट करेगा और फिर जब जो चीज आ रही है और नहीं आ रही फिर आप उसके आंसर देखो, फिर डेफिनेटली ये बात फॉर श्योर है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी दैट इमेज आपको सारी चीज उसके अपने आप ही लाइक अ इमेज सामने आ जाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम अगर MCQ भी आएगा ना, आप तुरंत रिकलेक्ट कर लोगे, हाँ मैंने ये फोटो देखी थी, ये था, तो यू विल एबल टू गेट द राइट आंसर। So along with that, I would really emphasize the fact that is source. हमारे टाइम पे भी बड़ी मिस्टेक्स होती थी यार, लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहते थे। NCERT को एक बार ही पढ़ लिया, उसके बाद डिफरेंट बुक्स, HC वर्मा, ये वो Rationing Holiday तक I've seen people solve Rationing Holiday तो in वही class 11. इतनी सारी बुक्स लोग मतलब पढ़ लेते हैं, उस चीज़ का एंड में कोई बेनिफिट नहीं होता। मतलब फॉर योर नॉलेज इट इज़ गुड, बट इफ़ यू आर गोइंग एंड इफ़ यू आर वांटिंग, यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम, तो उसके लिए सिर्फ NCERT ही इम्पॉर्टेंट है। तो सो 99% चीज़ें उसी से ही आती हैं। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता, जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि सिर्फ NCERT पढ़ने से यू कैन स्कोर अमेजिंगली एंड तुम्हारी रैंक भी बहुत अच्छी आएगी। So the next thing is making targets. As we have emphasized in other videos also that you need to have very good targeting system if you actually want to achieve something. अगर आपने नहीं देखा you can watch our previous videos but we'll be telling you a short glimpse about it. So guys, targets basically 3 तरीके से divide करते हैं. First is your wholesome target कि like I have to finish this and this, that too in a span of 5 months. That is a big target. Then you will come to monthly target, that how are you gonna divide this syllabus and these many chapters into 5 months. तो ये आपका सेकंड टारगेट हो गया। फिर उसके बाद आता है वीकली टारगेट एंड देन आता है आपका डेली टारगेट। ये बेसिकली आपको एक बड़ा सा कोई व्हाइट बोर्ड ले लो या आई थिंक सम चार्ट पेपर और समथिंग, उसमें थोड़े आवर्स इन्वेस्ट करो। आपको अभी लग रहा होगा कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट ट्रस्ट मी वही आपका सबसे बड़ा वो बनेगा आगे जाके। बिकॉज एक टाइम ऐसा आता है कि आपका मोटिवेशन लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है या इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा होता है, बट वंस यू वॉच दैट टारगेट ना, तो अपना आप ही प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि यार अभी तो मेरा इतना बचा, अभी तो मुझे करना है। अगर मेरा डेली टारगेट मिस हुआ तो नेक्स्ट डे मैं इसको कैसे कवर करूंगा। फिर द एंड वो प्रेशर लाएगा वीकली टारगेट पे। अगर वीकली टारगेट मिस हुआ तो फिर मंथली टारगेट नहीं हो पाएगा, मंथली नहीं हो पाएगा तो फिर आपका एग्जाम मिस हो जाएगा। तो वो प्रेशर अपने आप ही सेल्फ प्रेशर बिल्डिंग सिस्टम है वो, है ना। सो जस्ट मेक गुड टारगेट्स एंड उसको उसी तरह डिवाइस करना है ना, मंथली, वीकली एंड डेली। एंड मेक श्योर कि आप डेली टारगेट्स उतने ही बनाओ जितने खत्म कर पाओ। अगर आपको रिलैक्सेशन के डेज रखते हैं तो राइट डाउन ना कि इस दिन मेरा रिलैक्स है, जिससे आप नेक्स्ट डे थोड़ा हेवी टारगेट बनाओगे, बट डिवाइस उसी तरह करना। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर विच दिस वीडियो इज बीइंग मेड। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें डिवाइड करो इनटू वीक एंड स्ट्रॉन्ग। यू शुड हैव एन आइडिया कि कौन से सब्जेक्ट्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से वीक, क्योंकि वीक पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के अब आप वीक और स्ट्रॉन्ग को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम आपने क्या करना है कि आपने बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करना है, उसके बाद एडवांस चैप्टर पे जाना है। दिस वुड हेल्प यू क्लियर थिंग्स, क्लैरिटी बढ़ेगी और MCQs भी बहुत इजीली सॉल्व होंगे। कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा उससे आपका, क्योंकि इजीली चैप्टर्स आप आराम से कर लोगे। तो नेक्स्ट थिंग जो हम लोग करते थे वो ये था कि हम एक हैंडबुक बनाते थे। अब उस हैंडबुक में क्या होता है, सपोज फिजिक्स हम सबको बहुत टफ लगती है, आई नो दैट, आई कैन अंडरस्टैंड, स्पेशली इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जो उसमें आती है वो हमें, अगर हमने मैथ्स नहीं लिए हुए, हम सिर्फ बायो लिए हुए हैं, तो हमारे लिए बड़ा कन्फ्यूजन रहती है उस चीज़ की। तो उसके जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं और बाकी भी डेरिवेशंस जो होती हैं जिनमें सारे फॉर्मूलाज होते हैं, वो सारे के सारे तुम एक नोटबुक में लिख लो। ठीक है, वो सारे लिख लो,
देन कमिंग टू केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल ही बंदा भूल जाता है हर टाइम। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, वैल्यूज खासकर बहुत सारी होती है फिजिकल में, राइट? इतने सारे टेबल्स होते हैं, उसकी वैल्यू, पाई, वाई, 100 चीजें, एटॉमिक नंबर्स और ये सब Yeah. चीजें भी हो गई। तो उन सारी चीजों को भी तुम एक नोटबुक में लिख लो। देन बायो में भी बहुत चीजें, बायो में भी तुम लोग बोन्स पढ़ रहे होगे फॉर द फर्स्ट टाइम, सारी चीजें होंगी, सबके नाम, सब कुछ, वो सारी चीजें भी तुम वो लिख लो। बॉटनी, आई नो किसी को नहीं पसंद है, पर वो सब तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा। सारी तुम्हें प्लांट्स का सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई इसका क्या होता है, शेप ये क्या है ना। ये सारी चीज़ें तुम एक हैंडबुक में लिख लो। एंड नाउ व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग टू योर स्कूल, योर कोचिंग इंस्टीट्यूट, एनीवेयर, कैरी दैट हैंडबुक विद यू। वो हैंडबुक को ऐसे फ्री टाइम में ओपन करो एंड जल्दी से रिवाइज कर लो। ये रिवीजन अभी तुम्हें इन सारी चीज़ों को जो तुम्हें बहुत ज़्यादा टफ लग रही है, ये बहुत इजी कर देगा और तुम्हें बहुत याद हो जाएगा। मतलब एक फोटोजेनिक मेमोरी बन जाएगी कि हाँ यार, ये हमने कहीं पढ़ा था तो ये ठीक है, ये हमें आता है। अभी तुम अगर सोच रहे हो कि तुम एक बार ही पढ़ोगे और सीधा पेपर में जाओगे तो तुम्हें नहीं याद रहेगा। तो यू हैव टू स्टडी इट अगेन एंड अगेन, एंड दिस इज द वे वेयर यू आर एक्चुअली वेस्टिंग टाइम। यू विल बी यूटिलाइजिंग योर टाइम बाय रिवाइजिंग थ्रू योर हैंडबुक। राइट। हाँ, मैंने ये फार्माकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा किया था। लाइक फार्माकोलॉजी बेसिकली सिर्फ रटने की चीज़ें होती हैं, ठीक है, ड्रग्स के नाम और ये सब। इट्स वेरी बोरिंग एज वेल एज अगर आप एक साथ पढ़ने बैठो ना, वेरी टफ टू रिमेंबर ऑल्सो। व्हाट आई डिड वाज कि जितने भी ड्रग्स के डिफिकल्ट नेम्स है, मैंने सब एक छोटे से कॉपी में लिख लिया। एंड ट्रस्ट मी, पढ़ाई के समय मुझे एक बार वो ड्रग्स याद नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं, अगर आप जानते हो तो लाइक आई लव टू ट्रैवल ऑन ना, तो जब मैं मूवी देखने जा रहा हूँ या जो भी बस फ्री टाइम होता था, आई जस्ट यूज्ड टू गो थ्रू दैट। तो ऐसे करते करते जितने टफ से टफ नेम थे सब कुछ मुझे ऐसे ही याद हो गया। मतलब कहते हैं ना, बहुत टफ चीज को आपने यूं ही आसान कर दिया। सो आई थिंक यू ऑल शुड फॉलो इट सर्टेनली। Yes, and then a lot of people ask कितने घंटे पढ़ना चाहिए क्या। देखो, फर्स्ट थिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है एंड सब, कोई लोग बहुत स्लो होते हैं पढ़ने में, कोई लोग बहुत फास्ट होते हैं। किन्हीं को पहली बार में ही पढ़ने में सब याद हो जाता है, किन्हीं को बहुत बारी रिविजन चाहिए होती है। सो यू हैव टू एनालाइज हाउ योर ब्रेन वर्क्स, हाउ यू वर्क। तो उस हिसाब से यू हैव टू जस्ट मेक अ टाइम टेबल जिसमें तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, एंड उसी हिसाब से आपको अपना टाइम डिवोट करना है। But still, on an average, for the people who are in 11th or 12th who are going to school, उनका प्रॉपर स्कूल में भी टाइम जाता है, कोचिंग में भी जाता है, तो उन लोगों को कम से कम 4 to 8 आवर्स डेली पढ़ना ही पढ़ना है। एंड फॉर द स्टूडेंट्स जो ड्रॉपर्स हैं, जिन्होंने अपना स्कूलिंग खत्म कर दिया, सो ऑब्वियसली कंपेरेटिवली दे आर फ्री, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हारी कोचिंग खत्म हो चुकी होती है। तो उन लोगों को 8 to 10 आवर्स डेली पढ़ना ही पढ़ना है। राइट। सेकेंड थिंग जो लोग पूछते हैं कि हाउ टू स्टडी, राइट? सो देन स्टडी। एक साथ पढ़ने से वो सब्जेक्ट बहुत मोनोटोनस, बहुत बोरिंग एंड कंफ्यूजिंग बन जाता है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि लाइक आपने अगर सपोज बायोलॉजी पढ़ रहे हो, देन स्टडी बायोलॉजी द होल डे। फिर रात को 1 से 2 घंटा डिवोटेड टू फिजिक्स, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। उससे क्या होता है, थोड़ा चेंज भी रहता है, आप फ्रेश भी रहते हो एंड वो विगर आ जाता है एंड स्ट्रेंथ आ जाती है। वरना अगर मुझे पता चलेगा 2 घंटा फिर बायोलॉजी पढ़नी है, देन सडनली किसी का भी दिमाग खराब हो जाए यार। स्लीप भी उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नींद अलग आ रही होती है यार। मतलब स्लीप के लिए तो वैसे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो पूरी बना रखी है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते थे कि पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, व्हाट शुड वी डू। सो वी हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो, दैट्स द लिंक, डू वॉच इट, बिकॉज उससे आपका सर्टेनली स्लीप वाला फैक्टर तो खत्म हो ही जाएगा। ऑल्सो एक और चीज़ है कि नाउ अब आपको पूरी वीक को कैसे डिवाइड करना है। जैसे ही टोल्ड यू कि आपको पूरी डे को ऐसे डिवाइड करना है कि सुबह तुमने कुछ सब्जेक्ट पढ़ लिया, रात को कुछ और पढ़ लिया। ऑल्सो यू कैन डू कि रात को MCQs को टाइम दे दिया। तो मतलब तुम्हें मिक्स एंड मैच करना होगा पूरे दिन में। बट अब वीक को कैसे डिवाइड करना है? वीक में वी हैव 7 days, सो 6 days यू हैव टू स्टडी फॉर द न्यू सब्जेक्ट्स, जो भी न्यू टॉपिक, सब कुछ वो पढ़ना है। बट 1 day आपको ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें आपको रिविजन करनी है, या फिर आप मॉक टेस्ट दो, कुछ भी ऐसे करना है, बट दैट शुड इनकॉर्पोरेट योर रिविजन ऑफ योर होल एंटायर वीक। Right. Many people might be feeling tired, fatigue, and I mean they might be totally underconfident कि यार इस बार तो नहीं होगा, छोड़ देते हैं। So guys, एक चीज again, just remember why did you start it? You started this to become a doctor, and that is the ultimate aim. Trust me, becoming a doctor is a very different feeling, and it's actually a nice one. So just imagine यार, आगे जाके you'll get into some specialty, you'll be a surgeon, dermatologist, physician, anything. उसका अलग ही वो आ जाता है यार। Just keep that in mind कि 5 years from now आप क्या होगे। Just imagine yourself, उसको देख के आपको लिटरली गूज़बम्स आ जाएंगे खुद के अंदर ही यार। सेकंड चीज है, रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। ट्रस्ट मी, इफ यू हैव दैट थॉट कि इस बार नहीं, अगली बार से पढ़ लेंगे, अभी तो 4-5 ही महीना है, क्या फायदा उसमें पढ़ के, होता तो नहीं है। कहीं ना कहीं यू हैव दैट रिग्रेट, नॉट नाउ बट लेटर।
फिर वो रिग्रेट बहुत ही खराब होता है। ट्रस्ट अस, क्योंकि आई थिंक इससे अच्छा हम दोनों से अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता है। हमें था अपने यूजी का रिग्रेट, बट ये समहाउ द अदर वी कंपनसेटेड कि यार वी हैड मेड दैट माइंड कि कुछ भी हो जाए पीजी में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया या ये भी कर सकता था। जो ये आता है ना फीलिंग कि काश ये भी कर लेता, दैट काश इज वेरी बैड, इट विल एक्चुअली ईट यू अप। सो मेक श्योर कि ये 5 मंथ्स अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, अभी आपके पास इतना टाइम है, आप अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दो। अगर बाकी 4 घंटा पढ़ा, आप 8 घंटा पढ़ो। ट्रस्ट मी, स्टडिंग 8 आवर्स इन अ डे इज नॉट मच। तो हो सकता है जो आपसे पहले पढ़ा वो 3-4 घंटा पढ़ रहा हो पर डे। सो यू डबल योर टाइम ना, एंड यू विल बी इक्वल एंड यू विल गिव देम कट थ्रोट कंपटीशन। And then don't give yourself a second chance and don't give yourself options. अपनी चॉइस बनाओ, अपने दिमाग में गोल सेट करो, एक टारगेट सेट करो। इफ़ यू हैव अ टारगेट कि भाई हमें एम्स में जाना है, तो उस टारगेट के लिए वर्क करो। ये मत सोचो कि यार चलो अगर इस साल नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप कर लेंगे, अगर नेक्स्ट ईयर नहीं होता तो हम ये बीएससी कर लेंगे, हम इस कोर्स में चले जाएंगे, तो गवर्नमेंट में नहीं होता प्राइवेट में चले जाएंगे, राइट, हमको जॉब में चले जाएंगे या फिर हम प्राइवेट कॉलेज में चले जाएंगे। द मोमेंट you have some choices, the moment you would keep options along with your choices, तो आप लोगों की वो choices कभी fulfill नहीं हो पाएंगे। To make your choice, to make your dream as your reality, तुम्हारे को उस चॉइस को ही वर्क करना है। तुम्हें बिल्कुल भी अपने ऑप्शंस नहीं रखने हैं। अपने ऑप्शंस को रख के हम अपनी चॉइस से उतना ही दूर होते जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लीनियंसी आ जाती है यार अपने में। अगर मेरे को पता है ना कि यार मैं प्राइवेट में चली जाऊंगी तो मैं कभी भी उतनी मेहनत ही नहीं कर पाऊंगी एज कम्पेयर टू द पर्सन हु नोज वी कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइवेट सीट, है ना। इफ आई न्यू दैट मेरे को इस पीजी में मुझे गवर्नमेंट में ही जाना है तो मैंने कभी चॉइस ही नहीं रखा था प्राइवेट का। मैं पूरे टाइम अपने आप को यही रिमाइंड करवाती रहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने आप को गवर्नमेंट में ही डालना है। एंड देयर वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यू हैव टू हैव अ competition with yourself. How to keep a competition with yourself? You have to improve your score with every time you give a mock test. This is one way where you can analyze. अगर आज तुमने मॉक टेस्ट दिया, तुम्हारे 300 नंबर आए, तो तुम्हें कंपटीशन ये रखना है कि अगर अगली बार 400 नहीं आते तो मेरी पढ़ाई वेस्ट है, मेरे को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। अपने साथ एक रिवॉर्ड पनिशमेंट का सिस्टम रखो। मैं बता रही हूँ, मोमोज बहुत छोटी चीज़ होगी आप लोगों के लिए, बट मुझे मोमोज बहुत पसंद थे। पूरी नीट पीजी की प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने मोमोज सिर्फ तब खाए थे जिस दिन मैं अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहती थी। मतलब बड़ा ऐसा लग रहा होगा नॉर्मल चीज़, बट तुम्हें ऐसे कोई चीज़ को रखना ही पड़ेगा। जिस दिन मैं सपोज को एग्जाम देती थी एंड उस दिन मेरे एग्जाम में स्कोर अच्छा नहीं आया तो मैं मोमोज नहीं खाती थी the whole week or 2 weeks or 3 weeks till the time I'm not satisfied with my own score. तो अपने साथ कंपटीशन रखो, बाहर में जाए बाकी दुनिया कितना पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है ना। ऐसा कुछ नहीं होता कि बाकी अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो आपसे ज़्यादा है, या फिर बाकी कोई 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी वो आपसे ज़्यादा। इस बार जो टॉपर था उसने अपने इंटरव्यू में यही बताया था दैट ही यूज्ड टू बिंज वॉच ऑन नेटफ्लिक्स एंड वॉच सीजंस ऑन द होल डे, लेकिन तब भी वो रैंक 1 लेके आया ना ऑल इंडिया। सो वो सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है, सबका तरीका अलग होता है, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हाँ, if you are completing your syllabus on time, if you are scoring good in your mock test, if you are also working towards it, revising it, proper strategy बनी हुई है, तो तुम्हें कोई भी डिफीट नहीं कर सकता, चाहे दूसरा बंदा 3 साल से ही क्यों ना प्रिपेयर कर रहा हो, है ना। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ एज योर ओन कॉम्पिटिशन, अपने साथ लड़ो और यू हैव टू कॉन्कर द वर्ल्ड। और बाकी हमारी वीडियोस तो हैं ही आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, सो हमारी वीडियोस देखते रहो सबके सब। एंड यस, अगर यूजी में मतलब आपको कोई और टॉपिक हो या कोई और प्रॉब्लम हो और यू वांट अस टू मेक सम वीडियो ऑन दैट टॉपिक, डू कमेंट डाउन और यू कैन डीएम अस डायरेक्टली ऑन Dr. on Instagram because we are very active on Instagram and continuously replying at least 30 to 50 messages per day. या सो जल्दी से हमें सब्सक्राइब करो एंड लाइक शेयर दिस वीडियो, बिकॉज आई एम टेलिंग यू ये वीडियो आप लोगों को बहुत मोटिवेट करने वाली है on the days when you are not feeling yourself. So also subscribe to our channel and let's reach 100k very very soon, because Why should not Medicos have all the fun? bye everyone. ये क्या कोड सही है? तू रहने दे। From your failures and we had implied that perfectly. हिंदी था ना, बस यार ये थी।